जीजू जीजू जीजू, ए ले ओ। क्या है वो बॉक्स? गरेला? आज का गरेला जी? मुझे घर के खाना से ज्यादा बाहर का खाना अच्छा दिखता। आज मेरा बर्थडे है जी, इसलिए आपके पसंद है बोल के गरेला बन गई। आज तेरा बर्थडे है? आहा वो बात है। रात को आके कातून ले। ओ नहीं है जी। ए, डब्बा पकड़ने ऑफिस को जाने में कूली दिख रहा हूँ तेरे को? What is my status? What is my capacity? What is my level? You go inside, I go office. क्या हुआ? जूम में काम करने ऐसे वालों को देखे ऐसा देख रहे मुझे? टाइम कुछ आया ना, उसी लिए परेशान हो रहे हैं। अंदर मैनेजर आपके लिए केक रेडी रखा है, आप खा के आ जाओ। ओहो, उसका बर्थडे है क्या? आज मेरे घर में भी मेरा पत्नी का बर्थडे, डब्बा भी जा रही थी। आई डोंट लाइक बोल के आ गया। नए कहे तो मैनेजर फील होगा। जाके खा के आता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरे वास्ते स्पेशल केक लाए कहते ना? थैंक्स सर, दीजिए खा लूंगा। आइए। इन्हों कौन है आपको मालूम? उन्हें मुझे मालूम है, वगैरह शक्ल ही कहाँ की देखे ऐसा क्या है? कहाँ की देखा ऐसा याद है? चोरी करो सको चोरी करके कहाँ की देखा बोलता? जेंटलमैन बोलता ऐसा रहना ना। ज्यादा नको बात कर। सचमुच बता दूंगा साहब, ये बंदा मुझे रील होना बोल के 100 रुपये मारा भाई। नया शादी हुआ बोल के उसको मेरे साथ लगा लिया, फिर से आके 100 लगाया। जान दो बच्चे नहीं आ बोल के कर्चों को लगा लिया साहब। के पेट और पैरा पकड़ दूँ। 1 टन पेपर को ऑर्डर देना सोच रहा हूँ, जब का जब भी चीने आ गया फिर आपके सामने। क्या रे वो? चीख रहा हूँ, चीख रहा बोल रहा मेरे को। सूट बूट पे स्कूटर पे आए तो तेरे को मैनेजर समझा रहे, मैं साइकिल पे आ रहे थे उसको घुमस्ता समझा। किसका की खर्चा है ना? स्कूटर कहीं को कार में भी आता। जरा रुको। कैसा रुकूंगा? पहले उसको बोलो। गोपाल जी किधर काम कर रहे तो उधर ऐसे कामा करना अच्छा है? हाथा पैरा गिर जाएंगे। लगा इस वालों को भूल गया तो भगवान भी नहीं छोड़ेगा। कपड़े पूरे उतर जाएंगे नहीं। उसका पैसे उसको दे दो। 1 टन पेपर सैंक्शन करा, वो भी से दे के भी जाओ। देखो अगली बार ऐसा हुआ ना, यही ऑफिस में प्यून बना के कॉफ़ी टी देने लगाऊंगा। जेंटलमैन बोलो तो आप जी, मेरे कनेज पैसे रहे तो नेल्लूर में आपका पुतला बनाऊंगा। देखो जी, ऐसे पैसे लेना गलत ही है, देना उससे भी बड़ा गलत। फिर से ऐसा हुआ ना, ये ऑफिस को भी नहीं आने दूंगा। खबरदार जाओ। जेंटलमैन बोलो तो ऐसा रहना। मैनेजर तुझे अच्छे बातें करके गांस लगाया नहीं मुंह में, मेरे को समझाया और तेरे को गांस लगाया। मेरे मैनेजर का ने काम करने वाला ही छू मैं। वो क्या है? गांस क्या है? कुत्ता का है? घास तो कुत्ता खाता नहीं, मगर जो भी खाएगा उसके ऊपर भूखेगा। हाँ मेरे 200 दे दे, मैं चल जाऊंगा। देऊंगा मगर 1 टन सैंक्शन करा ना हमारा मैनेजर हो, उसका काम करने वाला मैं ही हूँ। तो तन्नू को कितने केजी आ? कई को तू मुझे अच्छा नहीं देख लिया ना, 700 केजी डालूंगा। अच्छा देख लिया ना, टन को 1300 केजी दूंगा। हाँ
राम बाबू, रघु, इधर आओ रे पूरे। आपके लिए मैं क्या लाया है बोलो? तुझे क्या होना बेटी? गाउन। अरे रघु, तेरे को क्या होना रे? मुझे ऐनक और शूज होना पापा। राम बाबू, तेरे को क्या होना रे? आप लाए सो पैकेट में क्या आ रहा है वो? क्या है वो पैकेट? मेरे को साड़ी लाया क्या? ओ, बड़े जने से पूछे से पूरों का करना बोले तो ऑफिस को मैनेजर नहीं प्रोपरेटर होना पड़ता है जब। मगर मैं कितना खुश हूँ मालूम, आज मेरा प्रोपरेटर मुझे बुला के मेरे काम को अच्छा शाबाश करके 50 रुपए बढ़ाया। कितना? 50 रुपए क्या? रे, ये स्वीट्स लेके तुम लोग चल जाओ रे। क्या हुआ? इंक्रीमेंट आया बोले तो खुशी रहती समझी। सूरत ऐसा लगा कहीं को। मुझे साड़ी खरीदने के लिए आप प्रोपरेटर होने के लिए डर रहे हैं क्या? देखो, आपका नीचे काम कर रहे गोपाल को शादी होने के बाद हनीमून को गया, वो ऑफिस को स्कूटर पे जा रही। पत्नी का बर्थडे है तो पूरा गांव को बुला के फंक्शन कर दिया। ओहो, गोपाल के बीबी के बर्थडे को गया ही नहीं तो? देख, गोपाल के ऐसा मुझे नहीं जीना है, वो कुछ भी नको मुझे। जानकी, क्या है आपका सिंसियरिटी? 50 रुपए इंक्रीमेंट आया है तो अभी, कब है तो 500 रुपया। एक बार तो अपना आंगी से देखी क्या? जानकी, कुक्कड़ में ऐसा पैसा अपने को बचाते समझ रही। आंच पे पानी डाले तो धुआं कैसा निकलता, वो आंच को चाहिए तो कैसा गलती लगता। कौन सा पत्नी भी उसने पति को आंच से ऐसा करना रहे, जीना बोलना, मगर पानी के ऐसा रहना बोल के नहीं बोलना चाहिए। मैं आंच के जैसा जीना चाह रहा हूँ और ऐसे ही जीऊँगा। हे फूल वाला, मेरे डार्लिंग के गुलाब फूल दे रे, बालों में लगा लेती। ओई, आपकी पत्नी के बारे में जोक बोलता कहा आप? वो मेरी बीवी घास खाने कुत्ते के ऐसी। बोले तो क्या? कुत्ता घास खाता नहीं और जो भी खाएगा उसके ऊपर भूखेगा। मेरी बीवी भी सेम ऐसी छे। मर्द की देखभाल करना उसको कुछ भी नहीं आता। तेरे ऐसा बच्चे मेरे देखभाल कर रही ना, भोगती हो कुत्ते ऐसा भौ भौ बोल के। कैसा भागती? भौ भौ बोल के। बो 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 बो। क्या हुआ गे? डोर के बाद ठहर के कुत्ते ऐसा भूख रही। कुछ कुत्ता तो भी नहीं काट रहा? पागली कुत्ता काटा मुझे। बो बो बो। किधर काटा? उन्हें कब काटा? काटना क्यों? मैं गांस के पास कुत्ता है ना, वो फूल दुकान के पास अपना पूरा मजाक में देखा। कौन है जियो? किसी और लड़की को गाड़ी पे चलाने की शर्म नहीं है तुमको? कहीं को शर्म? कहीं को शर्म? तेरे साड़ियों के वास्ते उसके वास्ते मुझे पैसे लियो लियो बोल के मुझे ऊपर खतरी थी। गलती स्टार्ट करा ना, वो रुकेगा नहीं, खाली चलेगा। बाप रे बाप, शादी हो अपनी पत्नी को अन्याय करते क्या? एक गलत करो बोल के पहले तू ही बोली ना आगे, और एक गलती कहीं को बोले पूछने का सवाल ही नहीं है। मुंह बंद करके काना लगा, मैं 2 पिक मार के आऊंगा। जीजू, हमको अनाथा जैसे छोड़ के गई आप। मैं क्या करूं अभी? मैं उनको कैसे बचाना? उनके दूर से मैं बहुत तकलीफ पे हूँ अम्मा। उसके ऐसे अच्छे आदमी को, काम करने आदमी को छोड़ के अपने को चले गया ना, वो अच्छी चीज नहीं है। आदमी का इज्जत रखना, मगर किसी तो भी यूज़ को आएगा। ये 5000 लगा लो अम्मा। जानकी, फुक्कड़ में ऐसा पैसा अपने को बचाएगी समझ रही। अपन काम पे अपने को जिस्म रहना है। देखो, आंच पे पानी डाले तो वो धुआं निकलेगा, वही आंच को छीए तो दर्द होएगा। नको जी, ये पैसा से भी हमारे बच्चों को आपका ऑफिस में कोई नौकरी है तो दे दो। इतने छोटे उम्र में लोगों को काम को भी जाओगे? अब कौन सा भी काम में दे तुम करूँगा सर। ऐसा? अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी। बेटा, कल सुबह मेरे घर का नया जाके आऊँगा अम्मा। अम्मी, कभी भी तू 500 नहीं देगा बोल के पापा से बोलेगी ना, मगर अब सार 5000 दिए तो कहीं को नको बोली।
तुम्हारे पापा बोला का बात, उसका वैल्यू तभी मुझे नहीं समझा। मालूम होने के टाइम पे उन्हों ही मर गया। ऐसा ही जाने के लिए हमारा शक्ति है हमारा सवाल। जिए तो अग्नि जैसा जीना, कोयला जैसा नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मॉर्निंग सर। गोपाल, ये अपना श्रीधर का बच्चा है। सच में सर? अपने काम में लगा रहा हूँ। ऑफिस बॉय के ऐसा लगा के काम सिखाओ। इसको अच्छा बनाने का भरोसा तेरे पर लगा रहा हूँ। अब उतना ध्यान से बोलना सर। 1 महीने में उसे मेरे को आया से काम पूरा उसको सिखा दूंगा। वेरी गुड। सीधा टायर है हौले। देख, ये 1 रुपये लेके आके 2-4 मिनट सिगरेट और एक चाय ला के आ। यही दम तेरा जॉब शुरू होगा। इज्जत से रहना मेरे गाने। ओके सर, जाओ। रे राम बाबा, राम बाबा। आ रहा हूँ सर। आज का कॉफ़ी टिफिनों के पूरे चिल्लर खर्चों का हिसाब बोल। इस पे लिखा सर, देखो। 5 चाय 5 रुपये, 2 कॉफ़ी 1 रुपये, प्रिंटिंग मशीन का ने खर्च 3 रुपये, पूरा मिलके 6 रुपये। अरे छोटे हवले, हिसाब किताब ऐसा नहीं लिखना रे। 5 कॉफ़ी को 10 कॉफ़ी लिख, 5 टी को 20 टी बोल के लिख। प्रिंटिंग मशीन का खर्च ज़्यादा लिखना। पूरा 25 रुपये का हिसाब दिखा। इसके हिसाब से कितने मिलेगा? 18 रुपये। 17 रुपये मुझे, 1 रुपये तेरे को। ऐसा लिखना गलत है सर। पचखड़ मारा ना, उधर जाके गिरेगा। पैदा हुआ सच बात करने वाला। 25 रुपये लिख के सिग्नेचर मार के मुझे दे, मैं तो काम में से निकाल दूंगा। सर मुझे काम में से निकाले सभी, मैं सर नहीं करूँगा। मैं तो गलत हिसाब नहीं दिखाऊंगा। तेरे को भी तू बाप के ऐसी चेहरे, तू भी घासने का जैसा कुत्ता है। कभी भी जिंदगी में नहीं सुधरेगा सर। मैं गलत हिसाब नहीं दिखाऊंगा। राइट, आई एम योर मैनेजर। यू हैव टू रेस्पेक्ट मी, यू हैव टू डू व्हाट आई से। तुम्हारे बाप क्या देखे क्या रहे मारते जब ये भिखारी जिंदगी को छोड़ के? एक दिए सर। क्या है वो? दिमाग। हाँ, क्या बोल रहा रे तू? मुझे अक्ल नहीं है बोल रहा। वो अलग से बोलना क्या? तेरे सूरत देखे तो पता हो रहा। क्या गोपाल, बच्चों को सिखाने की यही आदत है? वो नहीं साहब, ब्लैक मनी व्हाइट मनी कैसा एडजस्ट करना सीख। शट अप, इसको देख के तो भी थोड़ा सीख। बेटा, छोटे बच्चों के ऊपर हाथ उठाए ऐसा, ये उम्र में पूरा फैमिली को तू देख ले रहा। देख, तुझे प्रेस में काम लगाऊंगा, उधर प्रिंटिंग का काम सीख, आगे तेरे को काम आएगा। चल मेरे साथ आ। कमला, ए हरी, हाँ आइए। क्या भाई, क्या है ये सब? हाँ, ये लीजिए, दीपावली है ना आपके लिए। छोटी बहन, इसमें से आपको क्या चाहिए देखिए। बहुत खूबसूरत है भैया। भाई साहब, क्या है? अम्मी मर के 8 महीने छोड़ा ना साहब। 1 साल तक कुछ भी फेस्टिवल नहीं करना बोलते ना। सही है, लेकिन आपको सबको आनंदित रखना ही माँ का आशय था। इस दीपावली पर आप सभी संतोष से रहकर माँ की आत्मा शांत होगी। क्या है ये कंपोजिंग? ये कंपोजिंग क्या है? हथौड़ी लेके मारूंगा ना। क्या है जी, ये क्या है? ये शादी का इनविटेशन है या मेरे इंतकाल का इनविटेशन है? ये स्पेलिंग मिस्टेक है क्या है जी? मिस्टेक हमारे प्रेस में ऐसा नहीं होगा। ये क्या है? वेडिंग कार्ड। वेडिंग कार्ड में डब्लू का है। डब्लू का है? हाँ, मेरे बच्ची का नाम क्या है? सीता। क्या बोल के इधर? पीता। हाँ, हमारे रिश्ते वाले का नाम क्या है? तुझे नहीं मालूम, मैं बोलूंगा। वेटी मुच्ची रावैया। क्या बोल के इधर? कोटी पुच्ची रावैया। कोटी, ये कौन सा साल है? 1948। मगर इधर क्या है? 1995। ऐसा प्रिंट करके पूरा इज्जत निकाल दिया। ये मेरा पूरा इज्जत ही निकाल दिया। ऐसा कहीं को हुआ सर? कौन सा की गलती हो गया? आपके बच्ची का शादी फिर से करो, वेडिंग कार्ड फ्री से बनाओ। हाँ, डाल के देगा। ऐसे प्रिंट को देख के हमारे रिश्ते वाले मुंह पे थूक के पूरे चले गए एक ही दम। झंडा पकड़ के झंडापुरम चले गए पूरे। सर, जिंदगी बोले तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, समझते जाना। समझना नहीं, तेरे सिर को लेके मेरे सिर को मारते हुए जाऊंगा। कॉलेज की फीस और पुस्तकों के लिए सभी मिलकर 1000 रुपये। इतना पैसा हमने कभी बांधा नहीं है भैया। ये साल में पीजी को आया ना, हो तक तो होता। ये ज़माने में छोटे बच्चे को स्कूल भेजाने के वास्ते 300 रुपये से ज़्यादा हो रहे भाई।
पता नहीं, हमें कॉन्वेंट में पढ़ाते समय 5 या 10 रुपए बांधा करते थे। ओ 10 साल से पहले। ठीक है, सबको पैसा कब चाहिए? 15 तारीख से पहले बनाना। मैं 15 तारीख तक बांधना, मैं 7 तारीख तक बांधना। ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ, आप कॉल लीजिए। जाके आऊँगा साहब। भाई अंको बहन को कॉलेज फीस भरने का से पैसे नहीं है, उतना इतना। जी सर। कितना होना? एक 500 रुपये हो तो। ऑल राइट 500 रुपये को स्लिप दे के लिखूंगा, गोपाल से ले लेना। थैंक्स सर। एम लेट सर। और क्या? ज़रूरतमंदों की तरफ आंख भी न उठाने वाले इस दिनों में मेरे पूछते ही आपने इतना धन दिया है, यह ऋण इस जन्म में नहीं चुका पाऊंगा। तो अभी तक ही ज़्यादा पैसे ले लिया, फिर से ये क्या है? हाई कमांड ऑर्डर, आप देते हैं या उन्हें रिपोर्ट कर दूं? अरे रुको, बॉस बोले जब नहीं दिए तो तेरे सीट में मेरे को, मेरे सीट में तेरे को बिठा देगा। कहीं को बोलो। ए राम बाबू, तू बहुत किस्मत वाला है रे। जी पिताजी। मेरे आंखों के सामने एक कंपनी में 50 रुपये तनख्वाह को चाय सिगरेट लाने बॉय के ऐसा काम में स्टार्ट हुआ। मेरे से ज़्यादा तनख्वाह ले रहा, और कभी बोले तो जब पैसे भी मिल रहे। मैं ऐसे से रहने का उससे कारण क्या होगा, एक बार बोल। आपकी बुद्धि, जिह्वा, कारण उतना ही। मैनेजर साहब, 1 मिनट काम करना तो 9 मिनट बात करती। आपका काम कैसा होता है सर? इधर ही बात करें क्या? ठीक है। मैं ज़्यादा बात करता हूँ बोलते, मगर ये उम्र में मेरे को बचा सो वही मोइच। कुछ भी काम करने का से मुँह चाहिए ना, वो मोइच बंद करो बोले तो कैसा? एक दिन अगर बात किए बिना आप रहेंगे तो मैं 100 रुपये दूंगा। आप कभी देता बोला, मैं ऑलरेडी दे दिया। माँ, बच्ची, बेटी। ए रघु, क्या है भैया? आपने कहा था कुछ कपड़े चाहिए। थैंक्स। क्या भैया ये कपड़े लाए? उसमें क्या है, दिल्ली के कपड़े हैं। ये प्यून और गुरका पहने से कपड़े, ये कपड़े पहन के मैं कॉलेज के कुछ तो इज्जत रहेगा। आदरणीय नहीं रहेगा। मैं कुछ आपको यूनिफॉर्म बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप खुलियात गुरखा की तरह दिखने के लिए। इससे पैंट बना लीजिए, कोई दूसरा सेट खरीद लीजिए। इतने दिन से कीमती कपड़े खरीद नहीं सकता हूँ, इतने के लिए मुझे सर से पानी जा रहा है। मैं क्या डेनिम और ब्रांडेड जींस पूछा क्या? एक वाइट ड्रेस खरीद सकते ना? छी, कॉलेज को जाने का एक अच्छा ड्रेस भी नहीं है मुझे। बाबू, माँ पिता नहीं है, धर्मम करो बाबा। पैजामा, किंज लांची, क्लीन शेव। मेरे से अच्छा कपड़े पहना, तू कहीं को बिक्र मांग रहा रे? ऐसा नाको बोलो साहब, आपके ऐसे अच्छे आदमी दान करते। मेरे ऐसा जने गलत रे, गलत। मेरे ऐसा ने काकी के कपड़े पूरे फट गए तक तो नहीं डालेंगे। हैदराबाद फिर आएंगे ना, घर में से बाहर आके पूरे तेरे चिप्पे के पैसे ले लेंगे। तू बाहर रह के भीख मांग रहा, मैं हम लोग अंदर रह के भीख मांग रहे, उतना डिफरेंस है। बाबू, कोई भी नहीं है बाबू। देखो अप्पाराव, आपको बहुत जल्दी ही वापस देंगे, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। क्या? वही आपको बहुत जल्दी चुका देने के लिए। इसीलिए वो घर का ने रानी को और तेरे को देखे तो मेरे को गुस्सा आ जाता। कभी कभी वही गलती करते हुए भी अगली बार नहीं कर तुम बोल के अच्छा ही बोलते। बोलेगे उन्हें नहीं लेने से पहले ही जल्दी दे दूंगा साहब, जल्दी दे दूंगा साहब बोलेगा। तू देने का कौन सोच रहा रे? देख, तेरे को पैसे चाहिए, तू मेरा जान है, तेरे को पैसे देने में मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है। फिर कब देता बोले सो बेकार बात है। ले ये 1000 रुपये। 1000 रुपये नहीं चाहिए जी, 500 रुपये काफ़ी है। अब तक ही आपके पास बहुत ले चुका हूँ, वही भाइयों के कपड़े, फीस वगैरह खर्चों के लिए। पैसे में भी नहीं जाई थी, तो नहीं सुधारता रहे जिंदगी में। वस्तानु, थैंक्स राम। हेलो। आया क्या? हाँ, क्या कर रहे हैं? अच्छा है क्वेश्चन। वीणा हाथ में है तो गा सकती, तुपाकी हाथ में है तो जलाते, किताब हाथ में है तो पढ़ती, उससे ज़्यादा क्या करती? हमू भाषा प्रवीणता और बातें बहुत सीख गए हैं। हाँ, इतने को क्या पढ़ रहे हैं, क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ, ये है क्या? क्या हुआ, ऐसे निकाल दिया? उन्होंने प्यार कहानी लिखने में कितना फेमस राइटर है मालूम?
उसका किताब हॉट केक के जैसा बेचाती। पढ़ने के समय श्वास भी नहीं ले सकती। एक ही थ्रिल है। थ्रिल है ड्रिल है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन असल थ्रिल क्या है पता है आपको? ये लोग साहित्य लिखने के समय मात्र प्रेम में ही जीते हैं, प्रेम में ही खाते हैं, प्रेम में ही पीते हैं, प्रेम में ही चलते हैं, प्रेम में ही सोते हैं, सब कुछ प्रेम में ही करते हैं। लेकिन इनके स्वयं के विवाह पर आने पर मात्र उनके माता पिता जिनसे कहते हैं उन्हीं से शादी करते हैं। बोले तो आपका उद्देश्य क्या है? सब भी अनुभव करके लिखना क्या? युद्ध के बारे में लिखने के लिए जाके युद्ध करना क्या? मेरा उद्देश्य वो नहीं है। जो युद्ध में जाके आता है युद्ध के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिख पाता है, उसी तरह प्रेम के बारे में लिखने के लिए। शादी के पहले थोड़ा सिन तो प्यार में डुबके निकालना बोलते हैं, वही बोल रहे ना आप? है क्या है क्या है इतना शर्मा रहे हैं? कहीं आप भी तो प्रेम में नहीं पड़े हैं? समझ जाने वालों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ नहीं सकते वालों को बोलने तो भी कुछ लाभ नहीं होता। राम बाबू जी क्या कर रही है? ठीक है जी, आपका सवाल। हाथ में वीणा हो तो बजाते हैं, बंदूक हो तो चलाते हैं, पुस्तक हो तो पढ़ते हैं, आंखें खोलकर उस तरह देखते हैं तो सोचते हैं। किसके बारे में सोच रहे आप? वही कल आप जाते जाते ना समझने वालों के लिए समझाने का कोई अर्थ नहीं है। कोई तो समझ हुआ क्या? हाँ, समझ में आया है। जो प्रश्न समझ में आया है वही सच है, ये कह नहीं सकते। आपको क्या समझा मेरे को बोले तो वो करेक्ट या नहीं मैं बोलती। दो दिल मिले हैं या नहीं समझना कैसे? ये तो सिंपल है। उन दोनों को बीच में सही प्यार है तो ये सपना में पैदा होके हंसों में बड़ा होके बात करने में अच्छी बन जाती। वही प्रश्न आपके समक्ष है तो आप क्या करेंगे? आए तो नहीं, आ गई। आया है क्या? किससे? एक आदमी से। मैं हर रोज उनके साथ मिलती, बात करती, उससे ही भोजन करती हर रोज। उसका मन में समझा, मगर मुश्किल है कि समझ नहीं आने वालों को बोलने तो भी फायदा नहीं है बोल के उसका उद्देश्य है, समझ है वालों को बोलने भी नहीं है बोल के मेरा उद्देश्य है। ओह विजय जी, मैंने समझ लिया है। तो आपसे कुछ बात करना नहीं है। रे राम बाबू इधर आ। क्या है? सुबह से तेरे वास्ते रुके हुए रे। एक डाउट पूछूंगा, बोल दे। वो क्या है? कुछ भी नहीं। जो भी समझेंगे उसको बोलने का ज़रूरत नहीं है, जो भी नहीं समझते उन लोगों को बोल के ज़रूरत नहीं है। जिसको समझ में आके भी एक्टिंग कर रहा ना उसके बारे में क्या है? मैं बोला क्या? सच्ची आंसर बोलना। फिर समझ या नहीं समझा वालों को बोलना नहीं बोलना जैसे चप्पल से मारना। बड़े अम्मा बेटी मेरी बहन, यह रीजनेबल है क्या? आता हूँ। आरोग्य मिनिस्टर को बच्ची पैदा हुई। हाँ, पूरे आदमी इंसान की बात से कोशिश करेंगे। हे भगवान, ये कौन सा टेंशन है? ये कैसा टेंशन है? अगे कंपोजिटर, कंपोजिटर बुलाया क्या सर मुझे? बुलाया नहीं, चीका चीका। क्या है ये? क्या है पूछ रूम? ये कंपोजिंग नहीं बोलते, इसको कंपोजिटिंग बोलते। क्या गलती किया सर मुझे? क्या करी? देख, आरोग्य से मंत्री बात करे, उसको छोड़ के आरोग्य श्री मंत्री मर गए बोल के लिखी। पूरे इंसान कोशिश करेंगे नहीं गए, पूरे इंसान अच्छा रहेंगे लिखने का था। प्यार से बोलने का, मुंह से बोले बोल के लिखी। ये पूरा मेरा कर्मा है गया, ये पूरा मेरा कर्मा। तो गए सो जन्म में मेरे ऊपर शरत लगा लेके फिर आई मेरे कने। पूरन से चप्पल से मारने के वास्ते तो मेरे कने आई, के लिए मेरे कने कंपोजिटर के वैसा आई। ये एक बार तो मुझे माफ करो सर, और कभी भी किया काम नहीं करती। क्या करे सो गलती नहीं करेगी? हाँ, तो नया गलती करेगी। ऐसा नहीं बोला सर, मुझे माफ करो मुझे। तुझे जान दो बोल के मेरा उम्र पूरा हो जा रहा। जागे। बाप रे बाप। क्या है रे? सर पकड़ के बैठा है। तू है रे। ले रे। क्या है रे? मुझे क्या मांगने वाला समझ रहा है? मैं कर्ज के लिए नहीं आया हूँ, बात करने के लिए आया हूँ। पैसे लिए सो बात? हाँ वही, एक लड़की के पास मैंने ऋण लिया है। क्या रे, मैं मर गया समझ रहा? इतना बड़ा आदमी में रह के भी तू दूसरे बच्चे से कैसा पैसे लेता रे? वो पगले, मैंने पैसे ऋण नहीं लिया, उनका दिल ऋण लिया है। दिल दे दिया? दिल दे दिया मामा, वेरी गुड वेरी गुड। दिल खुश हो गया मामा, अच्छी बात बताया। मगर शादी कब है रे?
शादी है क्या? और शादी कभी बोले तो वो शुभलेखा में ही बने थी। मुंह बंद कर। वो बात फिर से बोलेंगे ना तेरी मुसीबत लेके मैं प्रेस में डालूंगा। उसका जिंदगी भी जरा अच्छा रहने देंगे। उसके काड़ा मेज दूसरे प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटिंग डालूंगा। पैसे पूरे मैं डालूंगा। तू अंदर जा, अंदर जा। क्या नाम है बच्ची का? विजया। विजय, आशीर्वाद बाबा। शादी अच्छा ना बोल के प्यार कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज ट्यूशन हो गया। एक के बाद एक अल्लू से बाहर जाना, समझ में आ रहा? किसको भी गालियाँ लेने लेना, समझ में आया? जाओ, एक के पीछे एक जाओ। जाओ जाओ बेटी। तेरा क्लास भी बोल दिया ना, मेरा टाइम हो जाएगा। एक काम हो गया ऐसा दिखता। मेरा क्लास है क्यों? देख बेटी, तू रामबादी को प्यार करे बोली ना, उसका हिस्ट्री पूरा निकाल के या लगाया। मैं बोला तो शोभन बाबू का भी हिस्ट्री निकाल के वो तरफ लगाया। देख लो, अब मैं वो बोर्ड के ऊपर तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। आपको जो चाहिए उसकी चुन लो। बोले तो जा समझे जैसा बोलो पापा। ब्लैक बोर्ड में क्यों? बेटी, मैं टीचर हूँ ना, ब्लैक बोर्ड पे चाक पीस लेके लिख के समझाते समझ में आया था। वो मेरा कर्मा है, मैं क्या करूँ? इसलिए देख बेटा, बैठो 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 बैठो। ये तो मन करा सो राम बाबू, उसका हिस्ट्री। मैं जो किसको सोच रहा हूँ उसका शोभन बाबू, उसका हिस्ट्री। राम बाबू को तनख्वाह महीने को 1000 रुपये, सोन बाबू को महीने को 2000 रुपये। इन्हें देखभाल करने से वाले एक भाई ने एक दो भाया है। पढ़ाना है उन लोगों को, शादी करना है। मगर उसको पीछे आगे कोई भी नहीं है, कोई भी खर्चा नहीं है। फिर देखे तो इन्हें राम बाबू को जॉब प्रेस में, मगर उसको बैंक में। कौन से बैंक में? जनरल्स ऑफ इंडिया। इसका जिंदगी लिए सो पैसे दे देना, मगर उसको दूसरों को पैसे देना। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ तो क्या है बोले तो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि इन्हें लियो उन्हें लियो। मैं क्या बोल रहा हूँ तो, इन्हें चाहिए या उन्हें चाहिए तू ही सोच लो। अगर तेरे को राम बाबू चाहिए तो इधर टिक मार, ना तेरे को सोम बाबू चाहिए उधर टिक मार, बस। वो भी जल्दी लिखो बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा सोच के फिर जब लिखो। क्या आपका स्नेह और परिचय मिलने के बाद ही मुझे शांति मिली। निरंतर समस्याओं बाधाओं के बीच में निरंतर द्वंद लड़ रहा हूँ। आपका प्यार भी वैसा ही है। इतना समस्या है आपको? हाँ, समस्या है। मेरे जीवन के बारे में आप सुनेंगे तो आपको ही आश्चर्य होगा। मेरी 6 वर्ष की उम्र है, मेरे पिताजी एक्सीडेंट में गुजर गए। मेरी माता, 2 भाई और 1 बहन। उस दिन से मेरे परिवार का दायित्व तो मेरे कंधों पर पड़ा है। बहुत बड़ा काम है। भाई लोग पढ़ रहे क्या? कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इन सबको लिए ज़्यादा खर्चा हो रहा नहीं? कितना भी चाहने पर हर महीने 700 होते हैं। कॉलेजों के खुलने पर 1000-2000 और ज़्यादा ही होंगे। तो बहन का शादी? वह भी एक समस्या ही है। बिना दहेज और पैसों की लड़कियों की शादी कहाँ होती है? शादी करने के लिए कम से कम 15,000 चाहिए। इसके अनुमान से ही बहुत डर लगता है। मैं अब जा रही। अभी बस है। उठो जी। ठीक है, चलिए। भैया, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं है जी। जीवन में मुश्किल आ जाती है, समझ सकते हैं, मगर जीवन ही मुश्किल नहीं होना है ना? क्या भैया, आप क्या कर रहे हैं? समझने वालों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझ नहीं सकते वालों को भी बोलने तो भी फ़ायदा नहीं है। मैं आती। एक्सक्यूज़ मी। सॉरी। मैनेजर साहब, क्या विजया ऑफिस नहीं आई है? रे राम बाबू, जोक करने को भी एक हद रहता। मजाक क्या है जी? मगर क्या,
कल ही ऑफिस में से चली गई सो विजया फिर से कहीं को आएगा अपने ऑफिस को। क्या विजया ने टैग पत्र दिया है? क्या रे तुम लोग दोनों चिकन बिरयानी शवरमा कैसा पुलिहोरा खाने के ऐसा वो और ये कैसा दोनों मिलके रहते थे। तुम्हें तेरे को नहीं मालूम, तेरे को नहीं मालूम रे। मैं ज्यादा नहीं बात करूँगा, ये ले पेपर देख। भैया आपको इनविटेशन आ कहाँ से गई। आया है? कौन है भैया विजया? विजया हमारे ऑफिस में काम करने वाली लड़की है क्या? यहाँ आई है क्या? हाँ उन्होंने नहीं आया, इनविटेशन आ गई। उसका शादी है कहते। लड़का का नाम सोम बाबू। क्या विजया आप क्या कह रहे हैं? समझ सकते वालों को बोलने की जरूरत नहीं है, समझ नहीं सकते वालों को भी बोलने तो भी फायदा नहीं है। मैं आती। मुझे आए हुए गुस्से में लगा है कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दूँ। उसके बाद जेल। टाइम है तो टंगाते। पागल तो राम जी का ऐसा है रे, दुर्योधन का ऐसा मत सोच। गुस्सा कम करके सोचा ना, तेरे की समझ में आता उन्हें कितना यूज़फुल बनी तेरे को। उपकार? हाँ शादी से पहले उन्हें ऐसा है बोल के मालूम हुआ ना यूज़फुल नहीं है, वही शादी हो गए बाद उन्हें ऐसा करी तो तेरे ज़िंदगी 4 जनों में हंसी बनती थी। इतने मात्र के मुझसे क्यों प्रेम करना चाहिए, मुझसे क्यों स्नेह बढ़ाना चाहिए? देख उन्हें पहले सोचेंगे तेरे से ज़िंदगी बिताना, तेरे से अच्छा रहना बोल के, मगर अब तेरा घर का हालत और तेरा परिस्थिति समझ के उन्हें तेरे से संतोष नहीं रहेंगे बोल के उन्हें सोच लेके मन बदले होंगी। प्रेम का मतलब सुख दुख और लाभ हानि का बेज देखना ही है क्या? एक बार दिल देने के बाद में मरते दम तक निभाना चाहिए, कितने ही संकट क्यों ना है, वही सच्चा प्रेम है। मैं भी यकीन मानूंगा, मगर इस वजह से अपने को पता है सो क्या है उसका सच्ची प्यार नहीं है बोल के। तू लक्की पर्सन है, कहीं को टेंशन ले रहा, टेक इट इजी। थैंक्स, आता हूँ। क्या तू रो रही? मेरे आके तो नहीं चले गए ना? देखो उसका शादी का शुभ लेख मैं गलत लिखते बोले ना, लेकिन 10 दिन कंपोज करके एक गलत भी नहीं डाला इसमें। उनको तो ऐसा हुआ बेचारी। मैं यकीन नहीं मान रहा हूँ, एक वर्ड भी गलती से नहीं करी बोले तो मैं ही शॉक हो रहा हूँ। वो इस तो करी सो बड़ा गलती, फिक्र मत कर। वो ब्रह्मा उसकी लिखेजा भी ऐसा लिखा, अपन क्या कर सकते बोलो, आप न करो। हाँ मैं भी नहीं, ब्रह्मा भी तभी तभी गलत कर दी। इनविटेशन देके तब भैया नाराज हो गई। इसको ऑफिस में प्यार किया कहते। भाई को भी प्यार के बारे में मालूम? शॉकिंग है मेरे भाई भी अपने ऐसी चाहिए ना, इसलिए प्यार में गिरा शायद। भाई इधर नहीं है मगर हाथ छोड़। उन लोग दोनों एक को एक प्यार कर लिए तो वो बच्चे दूसरे की कोई को शादी कर ली। बाप भाई को क्या कमी है? क्या होती, दोनों को लड़ाई हुई और लड़की कोई नेकलेस तो पूछूंगी, तभी भैया को गुस्सा आके नेकलेस क्यों, ये नॉर्मल साड़ी बस है बोलूंगी। उसका गुस्सा आके मन बदलती।
ये लेटर 15 दिन पहले भी जाना था अपने को। शेषाद्री सर, देवदास मूवी देखे आप? एक बार 50 को देखा सर। उसमें गाना है सौख्यम का लगे बोल के, उससे ज़्यादा अपना सौख्यम सुन रहा है अपना राम बाबू। मैनेजर साहब, बिना कारण मुझे ना उकसाए, बड़े हैं, मेरी तरफ से बातें ना सुने। क्या रे, गुस्से में बोल के हंसने को जोक करा तो तू मेरे ऊपर सीरियस हो रहा क्या? तेरे से मेरा सैलरी कम होगा मगर मैं तेरे से बड़ा ऑफिसर हूँ, समझ। अब छोटे छोटे मुश्किल आते संभालते जाना अपन। मगर विजय का उसमें गलत क्या रे? पैसे कमाने वालों को, किसी को भी पैसे नहीं देने वालों को देख के शादी करके चले गए। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? तुझे कुछ भी अक्ल है क्या? पैसा होने वालों को शादी करना राइट है बोले ना? उम्र में है वालों को देखना भी राइट है, गलत है क्या? अब्बा बेटी भाई मेरी माँ क्या करी रे? बोला तो सुनिए ना। ओके। जाएंगे ओके। क्या भैया? क्यों इतनी देर हुई? स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास? कौन है वो? जान के प्यार से पालने पर यही मेरी गलती है। लड़की को हाथ में रखने के लिए बड़ों ने यूं ही नहीं कहा है। भैया विषय पूरे समझ के बात करो। क्या है रे विषय समझने के लिए और उल्टा बात कर रहे हैं। उसके साथ आते हुए बात करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसमें गलत क्या है? क्या है? गलती नहीं है, गलत नहीं है। रुको भैया, उन्होंने गलत शिकार कोई नहीं किया, एक दूसरे को प्यार करती। प्यार व्यर्थ प्रेम, हमारा न जानने वाला प्रेम। तो यही समझा रहा हूँ, कल से आपको कॉलेज जाना नहीं है। आपके प्यार फेल हुए तो सबका ऐसे ही होते क्या? भैया हत्या किया वालों को भी विचार नहीं करके मार नहीं देती। पहले पूरा मालूम होने के बाद मैं किया काम गलत है तो आप कोई शिक्षा भी मारो। और क्या विचार करना चाहिए? मेरे को देके शादी करने के लिए अगले हफ्ते उनको माँ की लेके आ रही हूँ। ये बात बोलने से पहले आप मुझे मारा। क्रोध विचार को मारता है, अब ये तो सही किया आप। सही है बहना, गलती हो गई, आवेश में जल्दबाजी की। फिर भी क्या करें बता, माँ हो तो अपने पेट में रख, पिता हो तो समझते हैं, लेकिन भाई हो ना, इसीलिए जल्दबाजी। इतने को लड़का क्या कर रहा है? हाँ वही माँ, वही आपके पति क्या कर रहे हैं? जाओ भैया, वो बैंक में ऑफिसर का काम करते। राम बाबू जी आप कुछ भी टेंशन नहीं है, उन्हें मेरे पूरे बोली, आप कुछ भी टेंशन आपको लिए। आपकी मर्जी। घर से आने से पहले मेरे बच्चा बोला मुझको ये होना वो होना बोल के नहीं पूछो बोल के। बहुत धन्यवाद माँ जी, इतना अच्छा संबंध मिला हमारा सौभाग्य है। पहले साल मेरे बड़ा बच्ची को शादी किया, 10,000 पैसे, इयररिंग्स, नेकलेस, 50 सवाल का खजाना भी किया। माँ आप रुको, मैं क्या बोला अभी? मैं तो ऐसा ही पूछा, वही है ना? क्षमा कीजिए, मैं उतना नहीं दे सकता। यही लड़की के हाथ में चूड़ियाँ, कुछ गहने, बस इतना ही कर सकता हूँ। जीजा जी को रेशमी वस्त्र, घड़ी वगैरह, इतना मात्र ही मैं दे सकता हूँ। शादी ये घर पे करती क्या? मेरे खानदान पे पूरा बड़े बड़े लोग हैं। हाँ जी जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अच्छा कल्याण मंडप देख कर करेंगे। हाँ उसके बाद? माँ ठीक है, कहने दीजिए। बड़ा लीज देगी अम्मा, तुम लोग नहीं कर सकते? हम लोग जाना क्या? बहुत धन्यवाद जी, लेकिन एक छोटी सी इच्छा, शादी के लिए भी 5-6 महीने का अगर समय दे तो हमारे लिए थोड़ी सुविधा होगी। अच्छा आपकी मर्जी, जाके आते हम लगा। ओके भैया, दुल्हन कुछ भी नहीं पूछा ना, तू कहीं को बोला वो देंगा ये देंगा बोल के, है तो दे सकते नहीं है ना? पगले, हमारे पास कुछ हो न हो, देने की जिम्मेदारी उत्तरदायित्व तो हमारा है। अपने को सिर्फ एक ही एक बहन है, कुछ भी न देकर ससुराल भेजने में क्या ठीक है? ना था वो बोल दिया, अब उसकी व्यवस्था करें। यू डोंट वरी। अच्छा तुम्हारी मर्जी। बजट कहीं को रे, बजट हो, बजट डाले से कुछ भी कम नहीं हो रहा रे, समझ। बजट न बनाकर कैसे, कितना होगा कैसे पता चलेगा? डाले तो कैसा मालूम होता?
बजट डाले जब से असेंबली में पार्लियामेंट में लड़ाया झगड़ाई होना चाहिए। हाँ हाँ, भैया बहुत धन्यवाद कॉफी रे। ले आओ। हाँ हाँ, क्या रे माँ, प्रेस में सिल्क साड़ी पहनकर खूबसूरत दिखती है। घर में क्या प्रेस के कपड़े पहने हैं? हाँ भैया, हफ्ते में 6 दिन प्रेस में ही रहता। उसको अच्छी साड़ी पहन के दिखाने के लिए कैसे वील होता, इसलिए प्रेस को साड़ी पहन के आते। ऊपर से ये प्रेस ड्रेस है, काना को यूज हो जा रही, इसलिए घर में पहन रहे। आज आ जाओ क्या, रुक। मुंह बंद करो, प्रेस में भी मैनेजर, घर पे भी मैनेजर। हम माँ, पियो पियो, ठंडा हो जा रही। काफी बहुत अच्छी है। मेरा मुंह क्या ऐसा है, इसमें शुगर नहीं डाली इन्हें। बजट ज्यादा हुआ, इसलिए तुम्हारी कॉफी में शक्कर कट है। क्या है रे, प्रेस में खूंखार शेर बनकर दिखता है, घर में बिल्ली बन गया है। प्रेस में बोले तो प्रिंटिंग मिस्टेक आता है ना, उसलिए अपन शेर है, उन्हें बिल्ली है। घर में बोले तो उन्हें चो मिनिस्टर है ना, उन्हें शेर है, अपन बिल्ली है, इसलिए अपन बजट देंगे। चल, क्या गुरुनाथ मेरे से बात करना बोला करते, धोखे कमा करके पैसे कमाना बोल के सोचे थे, आज देखे तो नीचे गिर गए ना। करे सो गलती को अब सिर पकड़े तो क्या फ़ायदा। अक्कल आया, डोल आगे लकड़ी से बात करे, ऐसा है। मेरा भी स्थिति ऐसी है। मैं कीप से लगा सो बच्ची मुझे घास से भी गंदी देख रही। अरे अरे अरे, मेरे ऊपर सिंपैथी दिखने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ऐसा करा तो भी मैं मरा तो हूँ। बात क्या है बोल, प्रोसीड। कुछ भी नहीं साहब, मुझे एक बच्ची है, पता है ना, शादी को आ गई। तू ही एक आदमी को देख के शादी करने को लगा है तो मैं आंखें बंद करके मर जाऊंगा। मैं बजट डाला सो, बजट डालते हुए भी बोला नक्को रे, कुछ तो भी कंफ्यूज आता बोल के। ये बजट को मुझको कुछ भी संबंध नहीं है। ठीक है रे, हम दोनों ने ही मिलकर बजट बनाया है। जिस दिन हमने बजट बनाया था उस दिन सोना 1200 रुपए तोला था, आज 1800 क्या रुपए बजट तोला की है। मालूम नहीं, कितने बजट आए तो भी मेरा सैलरी बढ़ नहीं हो रही, काम तो बढ़ा है। अच्छा अच्छा, प्रिंटिंग मिस्टेक करे सो तेरे को मरद बना बोल के मेरे को अभी जॉब में से नहीं निकला, इसलिए अच्छा ही समझ जा। अब जान दे रे, हाथ में कितने पैसे है? कह तो दिया है ना रे, सेठ जी के पास से लिया हुआ 5000, तेरे पास से लिया हुआ 1000। इस तरह इस नए बजट के हिसाब से और 5000 की जरूरत पड़ेगी। किस तरह कमाए समझ नहीं आ रहा। सर, राम बाबू को बुलाना बोले ना, उन्होंने आए सर। यू कैन गो। हाँ अरे राम बाबू आके एक बार इधर टायर। ऑफिस में सभी लोग गए, बाद तुझे कहीं को बुलाया मालूम? तेरे से एक इम्पोर्टेंट बात करने के वास्ते। आपका कहना सुनने की स्थिति में नहीं। तेरे प्रॉब्लम मुझे पता है रे, एक अच्छी से लड़की को देख के तू भी शादी कर ले, तेरा प्रॉब्लम पूरा रीजनेबल से चल जाएंगे। क्या आपको किसी पागलपन ने कर लिया है सर? मेरी बहन की शादी के लिए इतनी तकलीफ उठा रहा हूँ। खाने को दाना नहीं, मूँछों को चमेली खाते। बड़ा आदमी छो, मेरा बोला सो सुन। मुझे एक दोस्त है, उसको एक बच्ची है, एक बच्ची खूबसूरत वाली है। कोई तो भी अच्छा बच्चा है देख बोल के उन्हें बोला। जब भी मुझे तू याद आया, वो बच्ची को शादी कर ले तो 5000 कटना देते। 5000? यस, 5000 रुपीज हैंड कैश। एक ज़्यादा होना तो 1000 रुपये भी ले सच सकते। में क्या सर? बोले तो शादी में भी मजा कर तुम में। वो नहीं सर, तो और क्या, वो सम्मत कायम कर दीजिए। फिर बच्ची को कब देखेगा? लड़की वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, वो सम्मत तुरंत कायम कर दीजिए। आपको आपका ये जन्म में नहीं भूलूंगा। उतनी इज्जत लगाए तो बस मियाँ। मैं शादी करने जा रहा हूँ। क्या भैया, इतनी अच्छी बात ऐसा नाराज होके बोल रही? क्या इतना जल्दी से? भैया भाभी अच्छी रहेगी। किसने देखा है? यही शादी करने पर 5000 दहेज मिलेगा। आएंगे तो बहन की शादी में पिएंगे, यही समझकर मान लिया है। अगले हफ्ते ही मेरी शादी है। अगर बच्ची को देख के कुछ भी नहीं पूछ के शादी कहाँ बोला? बहन की शादी के वास्ते तेरा जिंदगी को खराब करने का वास्ते सोचा तो फिर जो नहीं कर सकते भाई। ऋणानुबंध रूपेण पशुपत्नी सुतालयाना। जो जिस समय जैसे होना चाहिए वैसे ही होगा। दहेज कहाँ है? अरे तेरे जली कुत्ते पकड़ो, रुकना रे। इधर तक है, बहुत नहीं देते क्या? तू वो कर ले, शादी कर ले, कर ले।
आ गए हैं। आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं, वह कुछ आवश्यक नहीं है। बैठिए, आइए। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, आश्चर्यचकित ही रहता है। सुहाग देने वाला पति सुहाग रात में पत्नी से अपना नाम पूछने पर किसी को भी आश्चर्य ही होता है। पर क्या करूं, मेरी हालत ही कुछ ऐसे है। मेरे को देखा नहीं, मेरा नाम भी नहीं मालूम, कैसे शादी किया? ये शादी मेरे बहन की शादी के लिए मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ा। लाए हैं क्या? क्या है? वही आपके लोगों ने जो वादा किया है पैसे देने का। पैसा? पैसा क्या है? हाँ, वही आपके लोगों ने 5,000 रुपये देने का वादा किया है। हाँ, यह और भी अच्छा है। पैसों की ज़रूरत की वजह शादी को मैंने माना है, नहीं तो मेरी ज़िंदगी में शादी ही कम थी। आप पैसा पूछ रहे क्या? कौन देता बोला तुमको? क्या सभी मिलकर नाटक कर रहे हैं? शादी से पहले गोपाल राव से पूछना तो आपके साथ भेजने के लिए कहा था। आपके पिता इतने झूठे हैं, समझा नहीं था। कुछ तो गलत हुआ जी, मेरे पापा ऐसा नहीं बोलता। आपके पिताजी का मेरा चेहरा देखने हरिश्चंद्र भी झूठा बोलते हैं। तू है क्या है मियाँ? फर्स्ट टेंट में रहने से वाला मेरे घर का ना आके ठहरा। आपने जो 5,000 दहेज देने की बात की, उसका क्या हुआ? क्यों आपने झूठ कहा? सौ झूठ बोल के तो भी एक शादी करना बोल के बोले। बड़े से बोले से बात को मैं अच्छा करा बोले तो आगे धमकी दे रहा क्या? मारेगा? मार। एक शादी करके मारा क्या है बोल के तो भी सेटिस्फेक्शन तो भी मिलता। मार। आपको माना, पिता को माना ही। मुझे ये बात बहुत जने बोले, तो क्या पहला है क्या? वो नहीं है रे, 5,000 देने की बात करने से तो मैंने शादी को माना है ना। हाँ, वो पैसों से तेरा बहन की शादी करना बोला ना। हाँ, वही है ना। ठीक वही दहेज की बात गौना के समय लड़की से पूछने पर उसने मना कर दिया। क्या? ठीक है, कुछ भी अगर गुस्सा आता है तो आपसे बताने के लिए यहाँ आया हूँ। बाद में? बाद में क्या है? कल इस समय तक दहेज के पैसे लाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं के भेज देता हूँ। वो बच्चे की उसके घर को भी जा देता हूँ बोल रहा। हाँ, अच्छा है। देख, तुझे आइडिया देना कुछ भी करने का वैसे उतना दिमाग तो मेरे को नहीं है, मगर वो कंपोजिंग करने में तू मुझे हेल्प करा बोल के मुझे एक बात बताना था। बताऊँ क्या? वो बच्ची को जॉब में से निकाले तो उन्हें कैसा जीती बोल के पूछा सो है तू। शादी करो सो पत्नी को पैसे नहीं लाए बोल के तेरे लाइफ मैसेज निकाले तो उन्हें कैसा जिएगी रे? अगर मैं सच्ची में भी ये बच्ची को जॉब में से निकाले तो भी शादी करा सो पत्नी में हूँ बोल के उन्हें अच्छा जिएगी, मगर शादी करा सो तू ही जो बच्ची को बाहर अकाल दिया तो नहीं कैसा जिएगी रे? शादी के कपड़े में ऐसे बच्ची के पैरों को पैर नको मिटा, जाके बच्ची को समझा। मेरे पापा किसी को भी नहीं हानि किया जी। गोपालम ये शादी करवाया, लेकिन पैसे के बारे में कुछ नहीं बात करा हम लोग। ये मेरे पापा मुझे दिया का छुड़िया, ये बेचते तो 5,000 आ जाती। मुझे आपके प्यार से बिना कुछ न कुछ ऐसा झूठ बोल के हमको बांधा बोल के मुझे नहीं मालूम जी।
मुझसे भगवान से भी नहीं मालूम। फिजूल में तकलीफ ना उठाओ। फिलहाल इस समय में गुस्से नहीं। मुझे धोखा दिए हैं, इस दुख में मैंने आप दुखी ना हो। किसी और की गलती के लिए आपको सज़ा नहीं दे सकता। मेरी बहन को किसी और की बहू बनाकर भेज रहा हूँ मैं। पराई घर की लड़की को बहू बनाकर लाया हूँ। देखना मुझे पता है, जो हुआ भूल जाइए। सुख और दुख दोनों मिलकर बांटना होगा। आप ऐसा हंसाए तो सब खुशियाँ आपके साथ ही है। कष्ट मेरे को दे तो भी मैं खुशी से लेती। रघु, कॉफी। Once upon a time there could be a generation of inventions. क्या है वो, क्या कर रही है? उन्हें बड़ा चोर है भाभी, खाली ओवर एक्शन ना करता। हाँ, कमला अभी तक सोरी क्या? सही में भाभी, उन्हें ऐसी चे बाय का रसो लाड़े पूरा। बहुत अच्छी है। कमला, कमला, उठो माँ, उठो। 8 बजे हो गई। 8 बजे है ना, तब भी उठा ना क्या? हे देखो माँ, लड़की इतना देर नहीं सोना। अगले हफ्ते में आपका शादी भी हो रहा है। चाची का घर में ऐसा सोए तो उन्हें डांट देती। उठा उठा। सुबह पे उठा के पूरा सोया खराब हुआ। चिची, उन्होंने के 2 दिन भी नहीं हुआ तब भी अधिकार चला रहे। चिची, अच्छा सोना खराब हुआ। चिची, क्या हुआ? ऐसा बात कर रहे? इतना देर सोई तो वही गलत है, समझो। मैं अगले हफ्ते लक्षाधिकारी को शादी करेंगे। मेरे भैया को पैसा देते बोल के आप ही गलत किया। आप ही दारिद्र लड़की। भाई अंदर है। क्या है माँ, क्या है तकलीफ? देखो भैया, भाभी मुझे दारिद्र बोल रही। कमला, बोलते तो सही बोलो। अंदर कंघी नहीं दिख रही है, देखिए। क्या है कि मालूम हो जाना। अंदर कंघी नहीं दिख रही है, जाकर देखिए। हाँ। कोम इधर ही है ना? कंघी यहीं पर है, मुझे पता है। वहीं रहने पर झगड़े ज़्यादा ना हो, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। देखिए, सच में क्या हुआ मुझे पता है। मेरी बहन सो रही थी, आपने जगाया। वही है ना? फिर भी 1 हफ्ते में शादी करके जाने वाली लड़की को क्या कहना चाहिए? भली प्रकार जानती हो, पढ़ी लिखी हो, गुणवान हो, बुद्धिवान हो, सुंदर हो, मेरी हो। तेरे को पैसे देने में क्या है जी? तू अच्छा काम है बोलो, पूरा ऑफिस में मालूम है। ये ले पेपर आ, साइन लगा, 5000। महीने को 500 रुपये देना। बाकी 1000 रुपये हर महीने देता हूँ। धन्यवाद। लिए साहब। धन्यवाद। बहना, शादी मंडप में स्पेशली आपके लिए पहनने के लिए मंगाई गई साड़ी है, देखिए। चेन लाया हूँ, देखिए भाई। क्या है भैया, इतनी पतली है? 4.5 तोला है ये। थोड़ा सा दुबली है तो अच्छी रहती ना। ठीक है, मेरे पति से बोल के दुबली बन सकती। ये क्या है? चिड़िया क्या? यही भी इतनी पतली है। कीमत ही 8000 हुई है माँ। उन्हें कुछ भी नको बोले ना, आप ही देते बोल के ऐसा दे तो लोग क्या समझते? इससे बिना कोई नहीं देते बोलते तो अच्छा रहता। ठीक है, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैंने किया है। ये सब देखकर आप संतुष्ट होंगी, ये मैंने सोचा था। ठीक है, बात करके आता हूँ। देखिए, मैं कल्याण मंडप तक जाके आता हूँ। रे रघु, उस भजंत्री के विषय में मालूम किया है? जब भी बोल दिया भाई। ए हरी, तुम मेरे साथ आओ। कमला, भाई कितना कष्ट से तेरा शादी कर रहा मालूम है? तो ऐसा बात करना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिखा। मैं समझ के ही ऐसी बोला। भैया ऐसी नहीं करती। ये पूरा नया से आगे है ना, उसका हाथ का जैसा है। हाँ भैया, उन्हें भैया पे गुस्सा हो गई क्या? क्यों ऐसा खर्च कर रहे बोल के? है देखो अम्मा, भगवान से प्रमाण कर रहे बोल रही मैं ऐसा नहीं बोली। मेरे को कुछ नहीं बोलो आप। और एक बात, उसके जैसा भैया आपको मिले तो तुम पूर्व जन्मा में कोई पुण्य किया।
उसके बारे में आपको नहीं मालूम? हाँ, मुझे नहीं मालूम, ये पूरा मेरे को नको। सब आप ही लेके जाओ। मेरा माँ बाप होती तो ऐसा होती क्या? कमला पूरे लेके किधर लगा? किसको होना हो छुपा सकती। ललिता, क्या है ये? तुम्हारा बहन को पूछो। है, आप ही बोल सकती हैं ना? तुम्हारी बहन को पतली जैसे चूड़िया, पतली जैसे नेकलेस बनाने के मैं ही बोलत कहते, और सब बोल के उन्होंने मेरे पास चिल्ला रहे। मैं क्यों गुस्सा हुआ आपसे? मेरा भैया, मुझे ये शादी करना आपको पसंद नहीं है, इसलिए लड़ाई को आ रही। मैं लड़ाई को आ रही क्या? ललिता, बहन से दिल में आए वैसा बात करती है, ठीक है क्या? शर्म नहीं है आपको? वो सब संभाल के रखिए। चलिए, आप भी चलिए माँ, चलिए। बहन, अपने ससुराल में कदम रखने जा रही हो, दहेज और साड़ियाँ सही देने पया ये दिल में न रखे। विचार शक्ति, सहनशीलता रहने पर लड़की ससुराल की बहू बनती है, उस घर की ननद बनती है। क्या क्या है ये? ठीक है मम्मी, उन लोग आ रहे। आओ माँ, मैं जाके आती भैया। ठीक है माँ। क्या भैया आंसू आ रहे? कितने दूर नहीं जाते ना? मैं जाके आती भैया, मैं जाके आती। ललिता, एक बात कहना भूल गया हूँ, कमला जाते समय आपको बता गई है? ठीक है, पगली लड़की है, ससुराल जाते समय शायद भूल गई है। हुई बहन जा रहे बोल के आपको आंसू आ रही क्यों? भैया को छोड़ को जा रही बोल के आंसू आना भी भूल गया, बेचारी पागली लड़की। ठीक है, शादी के कामों से बहुत थक गया हूँ, एक गिलास पानी लाइए। आप ही को। भैया ये फर्स्ट क्लास में पास हुआ भैया। हाँ, सही में? मैं जानता था आप जरूर पास होंगे। ठहरिए। Chandragupta. Once upon a time there used to living in a Chandragupta. Once upon a time there used to live king called Chandragupta. वंस अपॉन ए टाइम, इस अपॉन ए टाइम से ही पीयूसी पार करेंगे क्या? देखिए, आपका भाई बीएससी फर्स्ट क्लास में पास किया है। भाई पास होएगा चोरों का राजा। ठीक है, बैठ कर पढ़ाई कीजिए। Once upon a time. मेरा बजला भाई बीए फर्स्ट क्लास में पास किया है सर, उसको भी कोई छोटी नौकरी दे दी जाए तो। बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए सर राजा से, पढ़ाई को पढ़ाई नहीं लगाए सर। राजेश गुप्ता, अच्छी दिन देख के आगे ज्वाइन हो बोलो, महीने को 300 रुपये दूंगा। ये जॉब मुझे नक्को। किस लिए? इस नौकरी को तुम्हें दिलाने की कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ी है पता है आपको? अचानक मना कर देने से कैसे? वो नहीं भाई, 6 भी पास हो सो तू 900 रुपये ले रहा सो ऑफिस में हो, बीए पास हो सो मैं 300 रुपये सैलरी लिए तो कुछ तो भी अच्छा रहेगा। बड़े ऑफिस में काम लगाने को प्रॉमिस किया, ऐसा भी 2-3 महीने में जॉब मुझे मिलेगा। वो नहीं रघु, उस कंपनी में मेरे पहली बार जाने पर मुझे 50 रुपये तनख्वाह ही दी गई थी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी तनख्वाह बढ़ाई गई। मेरी बात छोड़ दीजिए, देखो आपका दोस्त दूसरी नौकरी दिलाने तक हमारी कंपनी में हमारे मालिक गलत न समझे इसके लिए। नहीं भाई, अगर मैं कंपनी में ज्वाइन हुआ ना, अरे मुझे जॉब मिल गया बोल के मेरा दोस्त मेरे जॉब के बारे में नहीं सोचेगा। आई एम सॉरी। रघु अगर इस नौकरी को मान लेता तो गर्म पानी में थोड़ा सा ठंडा पानी की तरह मदद हो जाती। हाँ, आप पागल हो गई, लेकिन गर्म पानी ठंडी पानी कैसे बन जाती? दोनों मिल जाए तो ठंडी हो जाती। हाँ, जो किया है क्या? शादी से पहले और करती हूँ, आपका सीरियस का मुंह देख के सब भूल गया।
ये पूरा मुश्किल आपसे ही आया। दुखों को खरीदने की जरूरत नहीं है, वो फ्री में आ जाते हैं। सच में एक कवि ने क्या कहा है पता क्या है बोला? आपको? मेरे से कुछ नहीं बोला। मुझसे कहा है, सुनिए। हेलो, जीवन में सारे कष्ट ही होते हैं, सुख ही मेहमान की तरह तब तब आते रहते हैं। मैं क्या बोलते बोले कि मुश्किल आपको नहीं मिले तो बाकी करने के भी मैं आती। ठीक है, इन सब के लिए आपके पिता ही कारण है ना। दहेज देते बोल के उड़ा दिए। हाँ, बीच में कोई तो गलत बोले तो मेरे पापा क्या करती? एक महीने में 100 से ज्यादा नहीं होती, इससे ज्यादा चाकरी कर रही मैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? मैं खाना पका रही, झाड़ू मारी, बर्तन धो रही, कपड़े धो रही और इस्त्री कर रही उनको। ये सारा काम आप ही कर रहे ये हैं? सब मिलके बोले तो आप ही मेरे को बाकी है। पगली, उससे भी एक जरूरी काम भूल गई हैं आप। क्या है वो? भैया, मेरा दोस्त बोले ऐसे मुझे एक अच्छी जॉब ढूंढ के लगाया, महीने को 1200 रुपये तनख्वाह। ऐसा? वेरी गुड। आप बोले 300 रुपये में सैलरी में ज्वाइन हुआ तो मेरा जिंदगी खराब हो जाता था। बांधने का है बांधे ना, बांधने का है तो बांधे ना। क्या हुआ राम बाबू, 2 महीने से नहीं दिख रहा, क्या हुआ? दिया 100 पैसे? थोड़ी सी तकलीफ में हूँ, भाई की तनख्वाह आते ही चुकाता हूँ, मूलधन बाद में देता हूँ। ये कुछ भी अच्छा नहीं है साहब। वो दिन पैसे होना बोले तो पैरा आता छिया, खाने को पेट को खाना नहीं खा रहा क्या? अनावश्यक बात नहीं कीजिए, आपका धन लाकर कल ही आपके मुंह पर मारता हूँ। पैसे होना जब पैरा पड़ते फिर पूछे तो लाता मारते। रे पैसे दे, पैसे कल दे तुम बोल के बोला ना। उसका नहीं तेरा। अच्छा, मेरा लियो। रे तेरा क्या हुआ रे? क्या है साहब, अब थोड़ा भी उन्हें अभी दिया ना। उसका नहीं तेरा, पहले दे रे। मैं 3 दिन तक नहीं बांध सकता। 2-3 दिन में नहीं देता तुझे खत्म करूंगा। असल और मूल मिलकर उसके मुंह पर मारना है, तब तक मुझे मनशांति नहीं मिलेगी। ऑफिस आकर मनमानी बात कर रहा है। भैया स्वीट लीजिए भैया, मुझे तनख्वाह मिला है। कांग्रेट्स। आपकी भाभी भैया वॉच लिया 800 रुपये, कैसा है? बहुत अच्छी है। कितने के दिनों से मुझे था भाई वॉच लेना, नए कपड़े पहनना बोल के, इतने दिनों को लिया। भैया मुझे जॉब पे लगाया ना मेरा दोस्त, उन्हें एक अच्छी प्लान बोला भैया। क्या है वो? हर महीने मेरे तनख्वाह में से 750 रुपये उसको देना, वो लास्ट को 9000 रुपये होएगा ना, उन्हें एक 10,000 डाल तुम बोला। हम लोग दोनों मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस करने की सोच रहे हैं। कैसा है प्लान? अच्छा है ना? ऐसे दोस्त मिलना मेरा अच्छी है। जाऊँ क्या हूँ? विचार ऐसे ही होते हैं, किसी भी तरह मैं ही व्यवस्था करता हूँ, चिंता न करें। जीजू ये बेच के उसका बाकी क्लियर करो। हो पत्नी का खजाना लेके तो कैसा बोल के सोच रहे क्या? मन शांति से बड़ा कोई नहीं है जीजू। ले ओ जीजू। नहीं चाहिए। आप ये ले तो मैं एक अच्छी बात बोलती हूँ आपको। क्या है वो? पहले ले ओ। हाँ बोलिए। इतने दिन अब सभी से भैया बोल के बुलाया, मैं तो भाभी बनाया, आपसे ललिता कह रहा। तो अभी हमको नया नाम आ रहे। क्या है? आपका नाम पापा, मेरा नाम अम्मी। उनो अम्मा जैसा कुछ लोग बोल रही, पापा जैसा कुछ लोग बोल रही। सही बोले तो उनो मेरा जैसा है ना कमला? नमस्कार सासू जी। अभी आ रहे क्या? बैठो। ठीक है, दामाद को दीजिए। बैठो। आप आए बोल के बच्चों से बोल के आ रहे। ठीक है। क्या है बहना, ठीक है ना? हाँ, इनका चेहरा किसी और का नहीं है, मेरा चेहरा है। मामा जी का चेहरा आने से महाराज योग बनता है। अटे टे 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 टे। बहना दामाद को लीजिए। हेलो माँ, दामाद जी के मैंने गुड़िया और कपड़े लाया हूँ। हेलो भाईजान। जीजा जी नमस्कार। अभी आ रहे क्या? कुछ काम से नहीं आ पाया हूँ। कुछ भी नहीं चलता, हम जाके आते हैं जीजा जी। अभी तो आए, जब भी जा रहे।
नहीं नहीं, कुछ अर्जेंट काम है, फिर आएंगे। जाके अच्छा, आते ठीक हैं। है। बहना, जाके आते हैं। क्या हुआ? तेरे बाया जा रहे बोले तो खाना खा के भी जाए बोल के नहीं बोल हाँ, रही? वही कम है उनको। देखो बहन का बच्चों को कितना अच्छा गिफ्ट लाई, बोलने तो शर्म आ रही मेरे को। छी। हो क्या कमला? राम बाबू, राम बाबू। ए अपाराव, कैसे अनजाने में आना हुआ? आइए आइए। कुछ भी नहीं रे, तुझे एक बात बोलने के वास्ते आया। वेरी गुड। क्या है खुशखबरी? क्या है? मुझे और मेरे बीवी को जॉब में से निकाल दिए। क्या है रे, ये गुड न्यूज़ बोलता है? नई बदल से पूरे से बात को गुड न्यूज़ बोलना बोल के तुझ बोलाना रे। ठीक है रे, अब क्या हुआ है? क्या है पता से है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से रामायणम प्रिंट करते हुए पूरे गंदे बातें लिख दी मेरी बीवी। वो देख के मेरे प्रोपरेटर को गुस्सा के पहले उसको जॉब में से निकाल दिए। उन्हें गलती सो करे सो गलतियाँ पूरे मैं ऊपर से लेके आ रहा हूँ बोल के वो समझ के मुझे भी निकाल दिया। वो है देख बात। ठीक है, हम दोनों मिलकर तुम्हारे मालिक से बात किए तो? कुछ भी फैसला नहीं है रे, हो गया पूरा। वो जान दे मगर बहुत टाइट है रे। एक 500 रुपये तो दे सकता क्या? नहीं तो एक 200 तो भी चल ठीक जाता। है। रे रघु। क्या भैया? हाँ, कुछ नहीं है, एक 500 रुपये तो ले आओ। अच्छी बात है। कॉफी ले लीजिए। अच्छी है बेटी। वो थैंक्स बेटी, शुगर डाल के चाय पी के कितने दिन हुआ की। थैंक्स रे मामा। किस लिए रे थैंक्स? आपने जो किया है उसमें कितना है ये? ठीक है। जाऊंगा। आप बहुत वीक है माँ। गर्भवती स्त्री ऐसा है तो कुछ फायदा नहीं है। असल सही में भोजन नहीं कर रही है। भोजन करने के लिए वो तो कहती है उल्टी आ रही है, भूख नहीं है। मैं दवा देते, बहुत भूख लगती। टाइम से अच्छा खाना। क्या माँ? राम बाबू, राम बाबू, आइए आइए। भाई और भाभी हॉस्पिटल को गए हो ऐसा? फिर मैं बाद में आऊँगा, 2 मिनट ठहरिए, मैं अभी आऊँगा। लीजिए, ये 500 लगा लीजिए। राम बाबू दिए बोला क्या? नहीं जी, मैं ही दे रहा हूँ। नहीं तो ये पैसों की वजह से तुम फिर से आते भाई को पूछते, उन्हें बोल के कहाँ से लाएगा, वो मेरे कुछ पूछेगा। लगा लो। कितना दोस्त है तो भी उन्हें मुश्किल में बोल के आपके कहीं को 100 दियो 200 दियो बोल के बार बार पूछे तो उन्हें कहाँ से लाएगा? सही है बेटा, तू बोलो सभी सही है। मगर मैं पैसों की वजह से नहीं आया, दूसरे काम से आया। थैंक्स, जाके आऊँगा। हे अपारा, क्या है ये हालत? ये दवा क्या है? कहाँ से आ रहे हो? हॉस्पिटल से। अस्पताल से? क्या तबीयत ठीक नहीं है? कम से कम मुझे खबर दी होती ना। ठीक है, मेरे घर से भी आ आए सकते तो थे तू ना। घर में रहेगा कि नहीं है कि बोल के तकलीफ उसके नहीं तो क्या हुआ, घर में ललिता है, भाई है, ये सब है ना। तू बोले तो मेरा दोस्त है, अच्छा बुरा तुझे दिल खोल के बोल सकता हूँ। उन लोगों से क्या बोल सकता हूँ बोल। गलती से मेरी पत्नी ने तो कुछ नहीं कहा है ना। तेरी बीबी देवता है रे। यानी किसी और ने कुछ कहा है? हाँ, रघु तो छोटा बच्चा है, मैं कुछ भी बोले तो भी अपन नहीं पकड़ लेना रे। रघु, रघु। क्या भैया? अपाराव जी से क्या कहा? अपाराव जी से क्या कहा है ये पूछ रहा हूँ। मैं कुछ गलत नहीं बात करा। हर बार पैसे पूछकर तकलीफ दे रहे ये कहा आपने? उन्होंने हमारी कितनी मदद की है ये पता है आपको? वो पूरे मुझे नहीं मालूम। पता नहीं तो मुंह बंद करके बैठे रहिए। उतना इन्हें बीए पढ़कर बहुत बड़ी नौकरी कर ली, तीर मारी है समझकर। बड़े लोगों के दिल को दुखाना नहीं चाहिए। या किसको भी गमा नहीं है, देख समझ के बात करना। क्या बोला? मैं अनावश्यक बात कर रहा हूँ? रे, आपकी पढ़ाई और बहन की शादी के लिए उन अपाराव ने कितनी मदद की है ये पता है आपको? रे, इंसान बनकर पैदा होने पर कुछ विश्वास होना चाहिए। मैं क्या गलत किया बोल के मुझे ऐसा बात कर रहा? सच में विश्वास आपने इस जन्म में कब बताया है? बहन की शादी करके कर्जों से मैं तकलीफ उठा रहा हूँ तो कुछ भी हो कमा रहे हैं ना। ये रखिए भैया, 10 रुपए रखिए, कभी 1 महीने में आपने कहा है? ज़्यादा वो लगा लेना, तुम्हारी मर्जी। मैं ये बात कब की बोला आपको? मुझे तकलीफ है बोल के पैसे कभी तो भी पूछा तू? ठीक है भाई, मुझे तकलीफ है करके आपसे मुझे पैसे पूछना चाहिए ना।
रे, आपने पूछा है करके मैंने आपको पढ़ाया है। आपको कब कब क्या चाहिए कहा है करके हमने समुचित उपाय किया है। भैया बार बार पढ़ाया, बड़ा करा, मेरे को खाना लगा, बोले कितने वक्त बोलेगा। मुझे दिमाग आया जैसे तो कितने ऊपर पैसे लगाया, पूरे पेपर पे लिख के लगाया, एक ना एक दिन पूरे दे दूंगा, समझ में आया। छी, ये घर में रहना मेरी गलती है। रघु, क्या है रे? मेरे गुस्से के बारे में तुम्हें मालूम नहीं है क्या? कितने और महीने गुस्सा किया आप पर? के लिए घर से निकल जाते हैं क्या? मेरी बात सुनिए, बड़ों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, इसलिए मैंने कहा है बेटा। तुझे तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लगा क्या भाई? सही में निकल जा रहे हो क्या? हाँ, सोच के जा रहा हूँ। भाई मेरी बात सुनिए तो भाई। रघु, क्या है बच्चे जैसा कर रहा? किधर जा रहे? तुम्हारा भैया कुछ बोलते तो घर छोड़ के जाते क्या? अंदर जाओ। हाँ, क्या एक्टिंग कर रहे भाभी? तुम्हारी बात इस भाई ऐसा बदल गया। तुम्हारे भाई को अच्छा पढ़ा के बड़ा करा, उन्हें अब काम कर रहा, पैसे ला रहा, पूरे उसके लगाया, बोल के तू ही बोली उसके भाई और मेरे बीच में लड़ाई लगाए। अब आपको संतोष है? अभी ये घर में रहे तो मेरा इज्जत छिल जाएगा। जीजू, रघु, जीजू सुना क्या? कभी भी एक बात गलत बोला क्या? बोलो जीजू। पगली, इसके पैर खुलते हैं वो पक्षी घोंसले में नहीं रहता, कभी न कभी इस तरह उड़ ही जाएंगे। हाँ, बड़ी सावधानी से मेरा किया हुआ खर्च सारा डायरी में लिख रखा है उसने, लेकिन प्रेम और अनुराग प्यार लिखना मात्र भूल गया है। वही नहीं ललिता, 6 साल की उम्र से उसे मैंने छोड़ दीजिए, यह विषय बताने पर ही ना वो घर छोड़कर चला गया है। वही नहीं, क्या मेरे अपनी बढ़पन के लिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ? यही इस पर प्रेम के लिए। देखो ललिता बेटा, हूबहू आप जैसा ही। राम बाबू जी, कल डिस्चार्ज होने के लिए डॉक्टर बोला, पेड बिल। जीजू, बिल कितना हुआ जीजू? थोड़ा बहुत जो भी है। ठीक है, कल आकर बेटे को आपके साथ में ले जाऊंगा। ठीक है, सावधान। भैया भैया भैया, रघु मामा से लेटर आया, उन्हें स्टार्ट कर रहा सो नया कंपनी में 300 रुपये दे के जॉब दे तुम बोल के बोले। भाई को पूछ के जल्दी आ जाने का बोल के बोला। जाऊं? जा रहा हूँ ये बताने के लिए आए हैं या आज्ञा मांगने के लिए आए हैं? परमिशन लेने के वजह से है भैया। बहुत अच्छा, ये रोहू को याद किया है, ये बताइए। कल आता बोल के आपकी पति अभी तक नहीं आया। डॉक्टर मेरे से चिल्ला रहे, आपके जैसे लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाना। मालूम हुआ क्या? सर, क्या राम बाबू? हर समय आपको तकलीफ न दूँ ये समझ रहा हूँ, फिर भी चुप नहीं रहा है। क्या हुआ? कुछ भी ना था, बोलो। मुझे बेटा हुआ है सर। वेरी गुड, वो खुशी की बात है ना, उसमें कहीं को डर रहा। मेरी पत्नी को अस्पताल से वापस घर लाना है। पहले तो बहुत खर्चे रहते, कुछ पैसे चाहिए क्या? अरे पागल, मेरे कहने कहीं को रे पूरे कितने हो ना बोल। एक 600 रुपये दे देंगे तो। अरे पागल, पूछने वाला 700 पूछ सकता ना रे, एग्जैक्टली 660 बोल के हॉस्पिटल का बिल पूछना क्या? कैसा जीता क्या ऐसा आदमी? ले ये 700 लेके पहले वो काम कर जा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जा। कौन है डैडी? उन्हें
आज के दिनों में बहुत कम जने दिखने में एक अच्छा सा आदमी है उन्हें। हाँ मेरी मामा पी पी पी। हाँ ठीक, आता हूँ जी। जीजू आते टाइम नहीं भूल जाओ, एक दूध डब्बा लेके आओ। दूध का डिब्बा परसों ही तो लाया हूँ। क्या बेटे के साथ आप भी पी रही ऐसा हैं मत क्या? करो जी, आपका दृष्टि लग रही। बच्चे को ये ना खाना। हाँ ठीक है। साहब पोस्ट। किधर से जीजू? रघु की शादी है। कभी? कल नहीं परसों है। घर आकर, सीधे घर आकर, भैया मैं शादी करता हूँ, एक बात कही होती। ये सब हमारा पागलपन है, लेकिन उसने जो कहा वही सही है। ऑलराइट, आता हूँ। ऐसा कैसा क्यों हो रहा है रे? मैं 5 मिनट के ना के आऊँगा, दोपहर तक काम देख लेके शाम को चल जा। हाँ भैया। हरी नहीं नहीं। क्या ये सब? हाँ। कौन है रे तू? उनो मेरे भाई है मैडम। हाँ, वही मैं पागली हूँ। आप क्या जी? उनका भैया? कुछ नहीं समझो। मगर तुम लोग कौन है? ये पूरा क्या है असल? मेरा नाम चिंतामणि, ओ मेरा बेटी सौदामणि। हमारा गांव पेद्दापुर है जी। जब उनको 10 साल था ना, चौधरी के नाम एक लड़का मुझे परमानेंट से रखता बोलते, तो 5 साल अच्छा देख ले को बाद में हम दोनों को मद्रास में छोड़कर उन्हें चले गई। बात को छोड़ के ये क्या है? पूरा भारत पूरा ओही बोल रहा जी, ओही तुम्हारा भैया। क्या है जी? उन्हें तो छोटा है थोड़ा, तो आपको तो भी थोड़ा अक्ल रहना ना। जीजू। हाँ भावा जी। हाँ जीजू, आप ही ऐसा बात करे क्या? विषय मालूम होने के बाद आप आके मुझे सपोर्ट कर रही सोची, मैं मुझे सपोर्ट करती सोची। मैं क्या पागल हूँ क्या तुझे सपोर्ट करने के वास्ते? ओ क्या है जीजू, आपके बोलने उतना ज्ञान मेरे को नहीं है, मगर बोलने की जरूरत है। आप क्या काम किया? आपका भैया कितना मुश्किल होके आपको बढ़ा के पढ़ा के इतना आदमी बना, नौकरी आए तो उड़ाना पक्षी जैसे। आप उसको अकेले छोड़ के नहीं आया? अरे चोर इंसान, ऐसा चिल्लाओ मत जीजू, आप पूरा सही किया। आप तुम्हारे भैया को क्यों छोड़ के आया? उस घर का अवसर होने के बाद है ना। जैसा मेरी अम्मी बुढ़ी हो गई, इससे कोई पैसा नहीं आता। मैं कमाया पैसा खाती और मेरे ऊपर चिल्लाती हूँ। ये सब लोग जैसा ही था। मुझे सूरत देख मुझे गुस्सा आ रहा। भैया रुको भाई, तुम्हारा सूरत देखे तो मुझे भी शर्म आ रहा। क्या बात कर रहा रे? क्या हुआ राम बाबू, इतना देर हुआ क्या? प्रोपरेटर को देख के आ रहा क्या? नहीं जी। और क्या पैसे लेने का जरूरत नहीं पड़ा क्या? अपना ऑफिस स्टाफ पूरा जाके देख के आ रहे। असल में क्या हुआ है बताइए। अपने प्रोपरेटर साहब को हाथा पैरा नीचे गिर गए। गिर जाना बोले तो रोड के ऊपर गिरना नहीं, पैरालाइज हो गए, मुंह भी गिर गया। कभी भी पैसे नहीं ले, हम लोग पूरे जाके देख के भी आए, कभी भी पैसे लेने वाला। मगर तू, अरे इसकी स्पीड देख के पैरा पड़ो, जल्दी जाके प्रोपरेटर के ऊपर गिर के बहुत से रोएगा, झट बोल के मर जाएगा। वे ही सारी आवासों की गिनती करती है। अगले जन्म में भी हिजरा से जन्म होएगा। माँ, बच्ची, बेटी, प्यारी बच्ची। हाँ सेठ जी, ये क्या अन्याय है? अनेक लोगों को मदद करने वाले आपको ये हाथ पैर गिर जाना, मैं विश्वास नहीं कर सक रहा हूँ जी। सेठ जी, मेरा बेटा कैसा है कुछ नहीं है।
आपकी कृपा से हम सभी ठीक हैं सर, सभी ठीक हैं। आपका इतनी मुसीबत है कि इस सपने में भी मैंने नहीं सोचा था। वह ईश्वर आपको सुखी रखेगा, धैर्य से रहिए। नमस्कार। सर आप बोलिए सर, राम बाबू का अकाउंट देगा साहब। अपन अपने कंपनी से 10,000 लोन लिया। 10,000 लोन लिया। उन्हें अपने कंपनी में वर्कर है का पार्टनर है। आपके पिताजी के दृष्टि में उन्हें मैनेजिंग पार्टनर है साहब। कैसा पकड़ा कि क्या है कि वो 10,000 भी अकाउंट में है बोल के अपने को पता चला साहब। अकाउंट में नहीं है सो ब्लैक मनी कितना दिए कि आपके पिता सर बगैर हिसाब के 10,000 लिए बोल के आपके ऊपर नाम लिखे हुआ है। एक ही बार में इतनी रकम मैं कहाँ से ला पाऊंगा सर? तुम्हारा तकलीफ मुझे नहीं पता। मेरे पिता की ऐसा में पूरे दाना दरबार में फैक्ट्री चलाना मुझे नहीं है। कल से तुम काम को नहीं आना चाहिए सर। इसीलिए 10,000 बांध के फिर से काम चालू करो बोल रहा हूँ। नहीं बांधूंगा बोले तो जाने का फाइनेंस में से 10,000 कट करके काम में से निकाल दूंगा। सर प्लीज़ प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे बहुत काम है। जाओ आप। अचानक मैं 10,000 एक ही दम में लाने के लिए बोले तो कहाँ से ला पाऊंगा सर? पैसे बांधने की बजाय ऑफिस में ना आने के लिए कहा है। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है सर। नको डरो, बच्चे से मैं बात करूँगा। नको डर। डैडी बच्चा आया। कैसे डैडी? ठीक है बेटा। टैबलेट्स डालिए बेटे। अपने राम बाबू को काम में से निकालिए कते ना। उसकी 4 साल उम्र से अपने का नहीं काम कर रहा बेटा। उसे फीड से काम में लगा ले बेटा। क्या है डैडी? थोड़ा भी प्रिंसिपल ने उसे कंपनी चलाना मेरे से नहीं होता। उसे पैसे बांध के काम में छेड़ो बोलो। गुस्सा मत हो बेटे, मैं बोला सो थोड़ा सुनो। फायदा नहीं है, तुम बार बार मैं डीएसओ डिसीजन को बीच में आ रहे तो मैं दूसरा काम देख लूँगा। ये राम बाबू का ऑफिस मैनेजर बना के कंपनी चला लो। बेटे सेठ जी इस पराये व्यक्ति के लिए अपने एकलौते बेटे को क्यों दूर कर लेते हैं? इतने दिनों से आपकी शीतल छत्र छाया में आराम से जिंदगी गुजारी है। मैं किसी भी जगह रहूं, कहीं भी रहूं, जब जब आकर आपसे मिल के जाया करता हूं। अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। धन्यवाद। रावण को पैदा हुआ जैसे उतना अच्छा आदमी को ऐसा लड़का कैसा पैदा हुआ? बाप जैसा बेटा, भैया जैसा भाई रहे, ये कोई ज़रूरी ही नहीं है। ये सब हमारा नसीब है। हाँ जीजू, हमारे रघु शुरू किया कंपनी बहुत अच्छी से चल रही कहते। हाँ ठीक चले तो क्या करूं? जाकर भाई मुझे एक नौकरी दीजिए ये प्रार्थना करूं, नहीं तो क्या उसके पैर पकड़ूं? एक ही रक्त से पैदा हुआ है, उसको कष्ट समझाने पाम पर पड़ाना नहीं है जीजू। हमारा परिस्थिति ऐसा है बोल के चिट्ठी लिखो जीजू। उन्हें क्या करते देखती हम लोग। क्या है माँ राम बाबू है? नहीं जी, अब तक नहीं आया। आपके पति को जॉब क्या कहते ना? बहन की शादी बोल के पैसे लेके 1 साल हो रहा। ये टाइम तक पूरे साड़ियाँ फट गए होंगे। पैसे तो ऐसी छे दुकान का नहीं मिलो बोलो। गाड़ी लेके पूरा सामान ले गया तो लिया आपके पैसे। क्या बुलाए कहते? हाँ बेटा, गांव के आखिरी का मारवाड़ी को मैं बोला ये सामान लेके इसको देके पैसा लेके आओ। जिन भाई को पत्र लिखने के लिए कहा आपने, आपकी बात इनकार न करने के लिए लिखा है। अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। आज क्या कि बहन के घर जाने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, रूट कर ससुराल बिगाड़ कर बहन के घर न जाना चाहिए। मैं ऐसा बोलना गलत है, लेकिन तब हम भूखे ना, तभी खाने को नहीं देखते। इसलिए
आपकी बहन का पति सूदखोरी का कारोबार कर रहे, कारोबार को पैसा देने के पूछो। भीमदारों द्वारा अवमान होने के बजाय कोई ना कोई प्रयत्न करना अच्छी है ना। रक्त संबंधियों के अगर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ऐसे में मेरे हाथ में कुछ दान रखिए, ये करने के लिए मजबूर हो गया हूँ। ठीक है, आपकी तृप्ति के लिए होकर आता हूँ। होने में आप डायरेक्ट अंदर आ रहे? मैं कमला का भाई हूँ। ऐसा साहब बैठिए, मैं साहब को बुलाऊंगा। भैया एक बार इधर आओ। बहना, क्या माँ ठीक है? हाँ मैं अच्छा हूँ, लेकिन क्या हुआ भैया? आपका चोरी काम सब लोग को बता रहे? भिखारी जैसा ये कपड़े क्या है? इन कपड़ों को पहनकर मैं आपको भाई जैसा दिखता हूँ, यह समझकर इन कपड़ों को पहनकर मैं भिखारी जैसा दिखता हूँ, ये नहीं समझा। ठीक है, असली विषय बताओ, क्यों आया? कुछ नहीं है माँ, इस बगल में थोड़ा सा काम था, ऐसे भी आ गया हूँ ना कहकर आपको देखने के लिए चला आया। हो ही है, देखने क्यों नहीं है तो क्यों आती आप? शादी होने के कितने महीने हुआ? ईद या रमजान को कुछ साड़ी लाया क्या? कभी तो कुछ लाया क्या? मेरी भिखारी घर से आया कि बोलने के लिए आया ना? क्या करूँ बोलो माँ, इकलौती बहन के लिए बहुत सारी चीजें ले जाऊँ ये करके मैंने स्वप्न देखा है, लेकिन जब का जब मेरी हालत सही नहीं हो रही है और उसमें मेरी नौकरी चली गई है। ठीक है, कश्या सुख को सुने तो मेरे को भी आता बोली मेरी मामी जी। मेरा पति मुझे अच्छी देख रही है, नहीं तो मेरा मामी जी मेरे को गला पकड़ के डांटती। भैया बुरा मत समझो, आपको ऐसा देखे तो मेरा मामी जी तुमसे इज्जत निकाल के बात करती। आप अभी घर जाओ, दूसरे के बाद आने तक अच्छी कपड़े पहन के आओ। ठीक है बहन, फिर आ सकूंगा तो अच्छे कपड़े पहन कर आऊंगा। मेरी थैली कहाँ है? कमला तेरा भाई आया कहते ना? आया उन्हों नौकरी गया क्या? उन्हों सुख या दुख बोलने के लिए आए, मैं नहीं बोल दिया। उन्हें कसिया आंसू बोलने के लिए हम ही मिल गया क्या? पूछे तो क्या हुआ कमला, अपन कितने जनों की हेल्प नहीं करे, कुछ ना कुछ तो दे के भी जाएंगे ना। आप रुको जी, आपको कुछ भी नहीं मालूम। एक बात दे दे तो उन्हों आता ही रहता, बार बार
मैं बाद में काटी जी। बाबू की आवाज़ नहीं आ रही। पेट भरा दूध पी के सो गया उन्होंने। हाँ आइए भैया आइए, आओ अम्मा। इन्हें मेरी पत्नी बाला, मेरे भाई और मेरे भाभी। कार्ड भी जाया, शादी को कहीं को नहीं आए। मैं पढ़ती है वो पढ़ाई में और खेलों में फर्स्ट रैंक आया बोल के बोला। बाला नहीं मान रही, मेरे साथ आ, मैं जीता सो प्राइज़ा दिखाऊंगा बोल के लेके रहा आया। बाला चलो देखे। देखिए भाई रघु, आपके सारे कप पॉलिश करने के लिए दुकान में दिए हैं। हाँ, कहीं को भैया झूठे बात बोलते। मैं लाए सो कपा और पूरे घर के सामान आ तू पूरे बेचने की परिस्थिति को तो आया बोल के मैं नहीं सोचा। बाला कार में से चेकबुक लेके आ। अगर मेरे घर गए तो गलती आ, अब 10,000 का चेक दूंगा, फिर नहीं तो मुझे पूछो। लियो चेक। बहुत संतोष हुआ भाई, अब आप बहुत बड़े हो गए हैं। कितने ही रुपयों के लिए चेक लिखने की परिस्थिति में पहुंच गए हैं, लेकिन लेने की स्थिति में नहीं उतरा हूँ। धन्यवाद, आप जाग सकते हैं। भैया हो आइए। चिची एक साल से किराया न देने की हालत में फिर बहुत अच्छे दिल से आपने हमें समझा है। जितना जल्दी हो सके आपका किराया भी दे देंगे और एक 10 दिन मोहलत देंगे तो आपका घर भी खाली कर देंगे। ठीक है, 10 दिन में खाली नहीं किया तो मेरे को बहुत मुश्किल होती। मैं आती। घर पूरी
तरह साफ किया हुआ लग रहा है ना। भाग्यशाली है, खाली करके जाते समय गाड़ी वगैरह से भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरियाँ किधर है जीजू? वही अपारा जिस कंपनी में काम करता है उसी में मुझे प्रूफ रीडर के तौर पे नौकरी मिली है। हर महीने 150 रुपये तनख्वाह। प्रूफ रीडरा? प्रूफ रीडर यानी छपाई की गलतियाँ सुधारना। उनकी इनकी लिखी हुई कथाएं, हम भी कुछ कथा क्यों न लिखे ऐसा लग रहा है। लिखाओ जी। आपको जीवन में हुआ संभाषण को कथा बनाए तो आप हजारों कहानी लिखेंगे। अरे राम बाबू, हाँ बैठ रे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या रे तकलीफ ले रहा? बैठ के पहले बोल। मैंने भी एक छोटी कथा लिखी है। क्या स्टोरी लिखा? इधर दे। वेरी गुड, वंडरफुल है रे, बहुत अच्छा है। आंसुओं से रक्त से लिखे 100 अक्षरों में इतना पावर है तो दुख दिल से, भाषा मुंह से आने की, पात्र बाद से, संतोष आनंद से। ये स्टोरी निगले महीने में हमने पेपर में डाल रहे, तू लिखते से रहना स्टोरी। बहुत धन्यवाद है। तू मुझे थैंक्स बोलने का क्या रे? थैंक यू वेरी मच। ओके बाय, थैंक यू। क्या है रे निंदिया, इधर घूमिए। हमारे देश में जनसंख्या क्यों बढ़ रही है पता है? क्यों? धनी लोग टीवी देखते हैं, बाहर जाके सिनेमा देखते हैं। मुझे से गरीब के क्या प्रोग्राम होते हैं बताइए। आप बहुत ज़्यादा नाटक कर रही। हाँ हाँ ठीक है, सच्ची बात कभी को कड़वी लगती है। जीजू, मुझे एक संदेह है। हमको एक बच्चे है ना, इसलिए एक कमरे बस हुआ। कल 4-5 बच्चा पैदा हुए तो, इन सभी लोगों को शादी हुए तो, और सब लोग ये कमरे में कैसा जीवन करती है? ये झोपड़ी में हम कल ही प्रवेश किए हैं ना। कल बगल वाले झोपड़ी वाले से बात करके विषय का पता करते हैं। हाँ, फिर भी 2-3 बच्चे होने के लिए। दूसरे बच्चा पैदा होने के बाद तुम्हारे बाजू को भी नहीं आती मैं। हाँ हाँ ठीक है, मुझसे भी आपको। हाँ। मुंह बंद करना, हाथ से नहीं जी। जीजू, क्या बात बोलने तो सिनेमा में पत्नी को उड़ा के फिरती ना, वो बात बोलना क्या? हाँ, गोल गोल घुमाने की शक्ति मुझ में नहीं है, मुझे पता चल गया है। कितना महीना है? मालूम है कि 3 महीने, अभी तो और 1 महीना, कुल मिलाकर 4। वही ईश्वर इन औरतों को बच्चे पैदा करने की शक्ति देने के बजाय पैसे पैदा करने की शक्ति देते तो कितना अच्छा होता। जब पैसा पैदा ना लोग हम लोग बोल के आपको आप लोग कॉलर उड़ाती। ओ ठीक है, लेकिन आप गलत नहीं समझे बोलते तो और एक बात बोलूँ क्या? क्या है? हमारी बाजू गली में रेडीमेड शॉप एक है, उधर कपड़े सिलाए तो हर रोज 5 रुपए देते बोले। जाना क्या? मुझे भी टाइम पास हो जाती। ठीक है। बाद में कष्ट में कष्ट है तो भी 5,000 या 10,000 इंश्योरेंस बना के हर एक महीने कुछ ना कुछ बना तो। मैंने मेरे मरने के बाद कैसे होगा करके? जी क्या ये जियो बात? अब कोई इंश्योरेंस नहीं बनना है, मैं कुछ गलत बात किया। कुमार, बहन को अच्छे से देखो, मैं मार्केट को जाके आती। ठीक है माँ, जाके आती। टाटा। देखो रामस्वामी, एक कॉपी दीजिए। बगैर पब्लिश के बुक दे तो मुझसे कुछ ना बोलते भाई। ये मेरी लिखी हुई किताब है जी, क्या इसे मैं बेचूंगा? मालिक से मैं बताता हूँ, एक कॉपी दीजिए, हमारे लोगों को बताना है। हाँ जी, आपका घर जल जा रही माँ, आपका बच्चा घर में घुस गई था, जल्दी जाओ माँ। बेटा
हाँ, मेरे चेन चोर लेके जा रहे, पकड़ लो जी। अయ్యో बेटा 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 बेटी हाँ 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 मेरा मंगलसूत्र मेरे को दिया। आपका काम कभी भी नहीं भूल जाऊंगी। आपका पत्नी बच्चे से अच्छा से जियो। आता हूँ। ललिता 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 ललिता, ये कैसा अन्याय, ये कैसी आपदा पर आई है। ललिता 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 अम्मा पापा उस दिन बोर्ड पे ऐसा बता के राम बाबू होना या सोम बाबू होना की पूछा। दूसरों को छोड़े तो राम बाबू को पूरा मुश्किल है, सोम बाबू को कुछ भी नहीं है। लेकिन उस सोम बाबू को पत्नी को देख के भी बाध्यता भी नहीं है पापा। कल रात को घर को आए जब भी मरा हुआ राम बाबू का पत्नी को लेके जब देखा मैंने राम बाबू को एक विशाल लाश के जैसा लाश के सामने चलते रहा देखा। तो उसको उस पति की इच्छा, मेरा पति सोम बाबू मुझे कुत्ता को मारे जैसा मारे तो इधर पड़ी। ये है हमारा प्यार। उस दिन सोम बाबू होने के बोल के लिखा, मेरा जीवन से उसको निकालने की बोला सोम बाबू। एक बार निकाल के देखती पापा। गलती क्या किया मुझे पता चला बेटी। मैं हिस्ट्री टीचर हूँ, हो गए सो हिस्ट्री क्लासों में पात्रों को निकाल के बोल सकते, मगर आते सो पात्रों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। माँ गलती किया, मैं माफी पूछ रहा हूँ। गलत आपका नहीं है पापा। आप दिया सा क्वेश्चन पेपर को गलत आंसर किया मैं हूँ। सर आप ही राम बाबू, आई एम वेरी सॉरी सर। आपके बीवी घर में मर गए बल्कि पेपर में पढ़ा हूँ। मैं एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूँ। उन्हें एक 10,000 को इंश्योरेंस बनाए साहब। इसमें एक संतक करके डेथ सर्टिफिकेट ऑफिस में दिए तो अब 10,000 मिलेंगे। करो साहब।
सर तुरंत आपकी डेथ सर्टिफिकेट को ला के दीजिए, जाऊंगा। आपने मुझे इंश्योरेंस करने के लिए कहने पर मेरे मरने से आपको पैसे आएंगे का करके मैंने, लेकिन आप इंश्योरेंस करके हमें पैसा देकर चली गई हैं। सर आपके पत्नी इंश्योरेंस करे से अमाउंट 10,000 का चेक लियो सर, जाऊंगा सर। चेक मुझे दे रहा क्या रे? हाँ राम बाबू, ये पैसों से ललिता के नाम पे अपने के एक नया प्रिंटिंग मशीन स्टार्ट करे तो। अरे राम बाबू, बच्चों को मैं स्कूल का नहीं छोड़ के हम लोग प्रेस को जाते। कम ऑन। उसका लिखना शुरू होगा। उन्होंने लिखे सो नॉवेल्स स्टोरीज पूरे प्रजों को पसंद करके बहुत से सेल्स हुए। समय के तुरंत एक अच्छा सा राइटर रेस्पेक्ट पूरे इनके साथ मिले। उसके बच्चों के बड़े पढ़ाई के वास्ते उन लोगों को विदेशी भी जाने का स्तोमत मिला उसे। अरे राम बाबू, एक ग्लैड न्यूज़ है। अखिला भारतीय अवार्ड वाले ये साल तुझे अच्छे राइटर के अवार्ड मिलने को कोशिश कर रहे। लाख रुपए पैसा और सम्मान भी करेंगे कहते। इतना बड़े अच्छी खुशी की बात बोल तो क्या है रे वो सूरत? दिन भर दिन बुढ़े से ज़्यादा बन रहा। जिंदगी में कदम कदम पर पाई हुई हानि, मेरे अनुभूति, मेरे दुख मुझे शायद वेदांत शैली में चला रहे हैं। 10 मिनट तेरे से बात करे तो मुझे भी सन्यासी बना देता। क्या है कि तू आऊँगा। अखिल भारत स्थाई में उसे रेस्पेक्ट पैसे पूरे मिलने लगे। मुश्किलों में है सो चले आने वाले, पैसे प्यार मिलने के बाद फिर आ गए। हाँ वही कम है इनको। देखो बहन की बच्ची को इतना अच्छी गिफ्ट लाई, बोलने के लिए शर्म आ रही मुझे। छी। हो क्या कमला? बड़े लोगों का दिल न दुखाने के लिए मैंने गुस्सा किया है। आपका छोड़ जाना मैं बर्दाश्त इस नहीं पे कर जीना पाता। मुझे पसंद नहीं है। भाई सही में जाओगे क्या? वो सोचिए मैं जा रहा हूँ। भाई मेरी बात सुनिए भाई। उसके आंसुओं में तकलीफों में रही है सो उसकी पत्नी उसके सुख में उसके साथ ना दे पाई।
सिंहासन पे बैठा सो जने राज नहीं है, 10 जने के दिल में 10 साल जीने वाला इच राज है। For more updates, like, comment, subscribe to our channel. Hey darlings, గంటని click చేయడం మర్చిపోకండి.